द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन होते हैं, ये बहुत एक ब्लेस्ड प्रोफेशन होती है। कुछ कुछ लोग ही बनाए जाते हैं सर्जन बनने के लिए, क्योंकि स्किल सेट यहाँ बहुत अलग है। मेडिकल स्किल सेट भी रहता है, नॉलेज बेस रहता है, उसके साथ साथ आपके हाथों में भी वो न्यूआंस होना चाहिए, डेलिकेट हाथ होने चाहिए। हमें राइट, जैसे कि कुछ कुछ लोग ही पेंट कर पाते हैं, उसी तरह कुछ कुछ लोग ही सर्जरी कर पाते हैं। करेक्ट? यस। तो यस, नेचुरली सर्जरी इज़ स्किल बेस्ड ब्रांच। एक तो प्लास्टिक सर्जरी में उसमें डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि हाउ डिड बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी इवॉल्व, या व्हाट प्लास्टिक सर्जन ऐसा अलग क्या करता है कि ही इज़ सुपर स्पेशलिस्ट एज कम्पेयर टू अ जनरल सर्जन। जी, राइट। तो कुछ प्रिंसिपल्स है। प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली इज़ जस्ट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब आपको एनाटॉमी की एक डिटेल्ड नॉलेज होती है, ताकि किसी भी एरिया में अगर आपको इंजरी है या किसी भी एरिया में आपको रिकन्स्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, ताकि वो फंक्शनली बराबर से काम कर सके। जी। वहाँ पे अगर कुछ इंजरी की वजह से या किसी वजह से फंक्शनल लॉस हुआ है, तो उसको आप किस तरीके से रिस्टोर करते हैं, प्लस एक्सटर्नली उसको किस तरीके से कवर करते हैं ताकि वो नॉर्मल लगे। तो इसमें रिकन्स्ट्रक्शन का एक पोर्शन है, बट कॉस्मेसिस का भी एक पोर्शन है, ताकि जो मतलब सुंदरता, ताकि जो पार्ट को आपने रिपेयर किया है या रिकन्स्ट्रक्ट किया है वो देखने में भी नॉर्मल लगे या बेहतर लगे। जी। ताकि बिकॉज कोई भी घाव जो है, वॉर के स्कार्स आप प्राउडली शो करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्कार्स या इंजरी के स्कार्स कई बार लोग छुपाते हैं। जी जी। क्योंकि दे आर अनसाइटली। तो उन स्कार्स को किस तरीके से बेहतर किया जाए, तो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो प्लास्टिक सर्जरी, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई है उस एरिया का, किस तरीके से आप स्किन को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो उस आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे और वो देखने में भी बेटर लगे, या हील होने के बाद वो स्कार को आपको पोजीशन करना है। कई बार स्कार्स जो है वो किस डायरेक्शन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ख़राब दिखेंगे, बिकॉज देर आर सम नेचुरल लाइन्स ऑन द बॉडी। जैसे फोरहेड पे ये क्रीजेस है, दीज आर, ये ट्रांसवर्स है या हॉरिजॉन्टल है। अगर मुझको एक कट हो जाए जो कि वर्टिकल है, तो इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल लाइन्स जी। तो वो स्कार जो बनेगा वो ज़्यादा ख़राब दिखेगा। बट अगर मेरा स्कार अलोंग द लाइन्स है तो वो आइदर छिप जाएगा या वो ज़्यादा ख़राब नहीं दिखेगा। तो कई बार प्लास्टिक सर्जरी में इंसिजन्स जो प्लान किए जाते हैं वो भी इस तरीके से प्लान किए जाते हैं कि वो नेचुरल लाइन्स में या नेचुरल क्रीजेस में छिप जाए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द एडवांसमेंट, कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्लास्टिक सर्जन एंड एनी अदर सर्जन। तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको अप्लाई करना है। जैसे टिश्यूज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, वहाँ पे कितना प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, कितने डेलिकेटली आप टिश्यूज़ को हैंडल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ईजीली हील होंगे, वहाँ पे कितनी स्वेलिंग आएगी, स्टिचेस आप किस तरीके से लेते हैं, उसकी थिकनेस क्या है, वो बॉडी से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं, स्टिचेस को आप कब निकाल रहे हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन थिंग जो कि बाकी सर्जन्स मिस कर जाते हैं, या उनके फील्ड में इस बात को महत्व नहीं दिया जाता है, बिकॉज दे आर डीलिंग विथ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। या कार्डियक सर्जन को हार्ट को ठीक करना है, या लिवर सर्जन को लिवर को ठीक करना है, बट उसका ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है या उसका इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि वो स्कार्स किस तरीके से दे रहा है पेशेंट को, या वो किस तरीके से उन स्कार्स को बेहतर बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप स्टिचेस किस मटेरियल से लेते हैं, किस साइज़ के मटेरियल, उसकी थिकनेस क्या है, उन स्टिचेस को आप कब निकालते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि अल्टीमेटली पेशेंट का स्कार किस तरीके से आने वाला है। एंड अल्टीमेटली प्रॉब्लम ठीक होने के बाद आपके पास वो स्कार ही रह जाता है जो आप ज़िंदगी भर देखते हैं। तो उस स्कार का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटलिटी के लिए, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर। बस देखते जाओ और सीखते जाओ।